चलिए बताइए, आइए बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया आपका। फोर्थ आपने क्या लिया होगा, आंसर क्या आया? हाँ, 16 से ही 2/3%। आ गया सबका ये? पूरी क्लास में कितने लोगों को आ गया 16 से 2/3%? हाथ खड़े करो एक बार। चलिए, आप लोग कैसे नहीं आया? एकदम सेम क्वेश्चन है, देखिए बताने को मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एकदम सेम है। जैसे 20% का लाभ, तो बेटा आप अच्छा इसलिए नहीं आया होगा इस बार। तो उसने क्या बोला है कि ये जो प्रॉफिट परसेंट है वो किस पे है? कॉस्ट प्राइस पे। तो आप पहले समझो इस बात को, लैंग्वेज को फॉलो करो। मतलब इस बार क्वेश्चन को कहते ना महसूस करो कि 5 अगर सीपी है तो 6 कितना हो गया? एसपी हो गया। अगर ये सीपी है तो ये एसपी हो गया। खुलेआम है इस बार, तो बहुत ही रिलैक्स वाला मामला है, एक का फायदा। अब वो कह रहे हैं नहीं नहीं, इसका आप एक काम करिए, विक्रय मूल्य पे लाभ परसेंट निकालिए। ये टेक्निकली गलत है, लेकिन जब उन्होंने बोला है तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट नाउ। तो एक का प्रॉफिट 6 पे, तो ये प्रॉफिट परसेंट किस पे निकला? सेलिंग प्राइस पे। इनटू 100, आपका आंसर आ जाएगा 16 से ही 2/, हो गया आंसर, हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोग आपने शायद फिर से इसको 5 मान लिया होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं इसको मानना है, ये सब क्वेश्चन में लिखा लागत मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस में। अब देखिए आराम से, सिंपल सी बातें, कोई इसमें बड़ी दिक्कत नहीं है, थोड़ा समझना है। है ना, हो गया ना कंफर्म? आ जाइए नेक्स्ट, पांचवा नोट कर लो। पांचवे में आप देखिए 25, आई होप आ गया होगा। ठीक है, इस बार उन्होंने एसपी पे बोला है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कई बार लोग गड़बड़ कर जाते हैं, है बहुत आसान। इस बार जो प्रॉफिट परसेंट निकाला है जरूर एसपी पर, सॉरी लॉस लॉस लॉस, बेटा इस बार लॉस परसेंट निकाला है। तो लॉस परसेंट किस पे निकाला है? एसपी पे निकाला है। 20% का लॉस, 1/5 का लॉस। तो आपने वही बात है, एसपी को आपने 5 मान लिया, तो 5 पे 1 का घाटा, 5 रुपए पे 1 का घाटा। इसका मतलब सोचो, मैंने 5 में बेचा, 1 रुपए का मुझे नुकसान हुआ, तो मैंने चीज कितने में खरीदी होगी? क्लियर है ना ये? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बस 1 का घाटा एक्चुअली किस पे निकालना है? 6 पे। आंसर हो गया। तो ये अपना आ गया एक्चुअल लॉस परसेंट, ये कॉस्ट प्राइस पे निकला है 16 मतलब इसको उन्होंने वैसे रखा है तो कोई नहीं, 2 3 2 50, 50/3%। उन्होंने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया, नहीं तो ये 16 से ही 2/3% हो जाता है। इस रूप में लिखा है तो इस रूप में सही। पक्का आ गया कि नहीं आ गया? मैंने कहा ना एक जैसे क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। तो अभी मैंने लगातार 6 तक बता दिए, 7 8 9 में गुणा भाग थोड़ा खुद कर लेना। ठीक है, हो गया। 7 का आंसर अगर आप लगाएंगे तो सेकेंड आएगा, 8वें का थर्ड आएगा, 9th का फर्स्ट आएगा। ठीक है, वेरीफाइड। आया कि नहीं आया? इतना आप समझ लो आराम से। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 7वें का जो है वो सेकेंड आ जाएगा, 33 से 1/3। 8वें का जो है वो तीसरा आ रहा है, 17 से ही 11/17। और 9th का अपना आ जाएगा पहला। सही है। तो ये एक पैटर्न का क्वेश्चन अभी समाप्त नहीं हुए, लेकिन उतनी देर से एक पैटर्न चला है। अब इसी के परिवार के क्वेश्चन थोड़ा से शिफ्ट हो गए, 15 16 17, मतलब इसी के फैमिली के क्वेश्चन है, मतलब वो अलग नहीं है, ये पूरा एक परिवार है, मतलब एक कॉन्सेप्ट चल रहा है उतनी देर से, वन कॉन्सेप्ट। चलिए ध्यान दीजिए। एक दुकानदार
प्रतिशत लाभ गणना क्रय मूल्य पर, दूसरा दुकानदार लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर। एक बार आप पढ़ लीजिए तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, ये जो मैं समय दे रहा था पढ़ने के लिए, सच में पढ़ा करो। कुछ लोग पढ़ नहीं रहे थे। अरे जब तक आप क्वेश्चन ही नहीं पढ़ोगे तो पता कैसे चलेगा कि आप थोड़ा ठीक ठाक लेवल का पढ़ रहे हो, मैं सही पढ़ा रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन ही नहीं पढ़ोगे, ऐसे बैठे हो आराम से। 4-5 लोग ऐसे बैठे थे लड़कों में। दुकानदार प्रतिशत लाभ की गणना क्रय मूल्य पर। तो एक जो दुकानदार, पहला वाला दुकानदार है, शॉपकीपर 1 S1, ये पहला दुकानदार है। इसको प्रॉफिट निकाला है किस पे, किस पे निकाला है? 20% प्रॉफिट जो निकाला है किस पे निकाला है? सीपी पे निकाला है। तो इसका मतलब भाई साहब ये 1/5 का प्रॉफिट। तो इसको तो डायरेक्ट आप लिख लोगे, 5 की चीज 6, मतलब डायरेक्ट ये सीपी है तो ये एसपी है, चलेगा ना, लिख लिया। फिर ये S2 मतलब हो गया शॉपकीपर 2, दुकानदार सेकेंड पार्ट। इसने भी अपना प्रॉफिट परसेंट निकाला है, लेकिन उसने कहा भैया हमने तो एसपी भी निकाल दिया था। बोले कोई नहीं, हमको तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम 9 क्वेश्चन लगा चुके हैं पिछले। तो इस बार आप क्या बनाओगे? 5 किसको मानोगे? एसपी को। तो 5 रुपए में 1 रुपए का फायदा, तो सीपी 4 हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है ना। उसके आगे देखो, फिर एक लास्ट में लाइन लिखी है, मान लो पहले दुकानदार का क्रय मूल्य मतलब सीपी दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब एक इन्होंने बताने का कोशिश किया है कि पहले का जो सीपी है वो दूसरे के एसपी के, ये चांस क्रिएट हो गया कि जो उन्होंने बोला वो वाकई में ऑलरेडी सेट है। नहीं समझ में आ रहा है? जो उन्होंने बोला है, जैसे उन्होंने कहा है पहले का सीपी दूसरे के एसपी के बराबर है। तो जब हमारी आंखें यहाँ पे आई तो देखा अरे 5 और 5, हाँ यार बराबर तो है। तो जब बराबर है तो अब हमको बराबर नहीं करना पड़ेगा। बाय द वे यहाँ पे बराबर ना होता, मान लो यहाँ पे 2 होता या 3 होता, तो क्या करते? तब बराबर करते। समझ में आ रहा हो? मतलब तैयार है ना अगले क्वेश्चन में बराबर करने के लिए? मैं आपको हिंट अगला क्वेश्चन बता रहा हूं साथ में, है ना। एक तीर से कई सारे निशाने लगते हैं। तो बस उसके बाद उन्होंने देखो भाई क्या पूछा है, पूछा है अरे भाई दोनों के क्रय मूल्य का अनुपात क्या है। तो दोनों के क्रय मूल्य का, इसका क्रय मूल्य कितना हो गया? 5, और इसका क्रय मूल्य कितना है? यही आंसर हो गया। दोनों के सीपी का रेशियो 5 और 4, डी फॉर डॉग हो गया। आया कि नहीं आ रहा है? सिंपल साधारण सा क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान देना है, एक बार ईमानदार रहना है, ध्यान देना है। नहीं रहोगे ईमानदार तो कोई बात ही नहीं। तो ध्यान से पढ़ लो भाई, जिन जिन का मन लग रहा है अच्छे से वो पढ़ते रहो। बाकी हम ना मन किसी का ज्यादा लगा सकते हैं, है ना। और ना ही हम आपके अंदर प्रवेश कर सकते हैं कि आपका मन बदल दें। ये तो सब अपने पे होता है। एक बार 16 आप लोग प्रयास करो, है ना। रेशियो एटलीस्ट बना लो, नहीं पूरा तो थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हो, हल्का फुल्का सा।
विनीत लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पे करता है, मतलब जो विनीत लड़का है वो किस पे निकालता है, सेलिंग प्राइस पे, और कितना लाभ परसेंट निकालता है, 25%। 25% लाभ है और इसका मतलब 1/4 है, लेकिन बस इसका ध्यान देना कि ये लाभ निकाला किस पे, भाई सेलिंग प्राइस पे। तो बस इतना देखो, रटना नहीं कि ये 4 हम लोग सेलिंग प्राइस को मान रहे हैं, समझो। तो अगर ये 4 है तो 4 पे 1 का लाभ, 4 का बेचा 1 का लाभ, तो सीपी 3 हो गया, चलेगा, बना लिया था आपने रेशियो, ठीक है। दूसरा नाम है रोशन। रोशन ने जो अपना प्रॉफिट परसेंट निकाला वो किस पे निकाला, ये पढ़ा लिखा है, इसने क्रय मूल्य पे निकाला। बोले यार इसी पे निकालते हैं, विनीत ने गलत निकाला, लेकिन हम लोग रेशियो तब भी बना लेंगे क्योंकि हमको आइडिया है। तो ये तो फिर नॉर्मल है, 1/4 का प्रॉफिट, तो 4 की चीज 5। अब इसको देख के लग रहा है कि पहले वाले का एसपी दूसरे का सीपी सेम है, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा नहीं बोला है। हमें इसको देख के क्या लग रहा है वो मैटर नहीं करता है, क्वेश्चन में क्या लिखा है ये मैटर करता है, क्योंकि क्वेश्चन के नीचे हैं हम लोग क्वेश्चन के नीचे, हम क्वेश्चन पढ़ के जो कहता रहता है वो फॉलो करते हैं, हम जो करते हैं उसके बाद क्वेश्चन नहीं करते हैं। आप समझिए ये बात, मतलब गंभीर बात है। अब जैसे उन्होंने क्या बोल रखा है, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है, दोनों का एसपी सेम है, तो जो हमारी नजर गई तो ना भाई बराबर नहीं है, रेशियो के जो हमने बनाया रेशियो बराबर नहीं है। कोई बात नहीं, अब हमको इतना पढ़ा दिया गया है कि ये दोनों बराबर कर सकते हैं। और इस चीज़ को अगर अभी तक आप नहीं सीख पाए तो देखिए बहुत नुकसान आपका हुआ है। परसेंटेज भी आपका लगभग पूरा ही ख़त्म किया मैंने अच्छे से, प्रॉफिट लॉस चल ही रहा है, डाउनलोड हो रहा है ना, इसके बाद SICI का नंबर आएगा, डिस्काउंट का आएगा, तो ये कब समझोगे, मतलब ये चैप्टर में यही सब कुछ खाली यही चल ही रहा है। आप देखेंगे मेजॉरिटी तो रेशियो में बना रहा हूँ, तो ये कब सीखोगे। जैसे बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ, इसको मैं रीड कर लेता हूँ आपके फेस को, अभी भी बहुत सारे ऐसे इसमें हैं बच्चे जिनको यहाँ पे दिक्कत है, वो दूर नहीं कर पा रहे हैं, वो क्लास में पूछने की हिम्मत नहीं रखते हैं आसपास, चलो हमसे अच्छा नहीं पूछ पा रहे हो किसी कारणवश, अपने दोस्त यारों से पूछो यार ये कैसे बनता है, और खुद उसके बाद एफर्ट्स लगाओ, नहीं तो कोई फायदा थोड़ी ना है, फिर तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है। इससे अच्छा बाहर घूमो, सो बढ़िया मौसम बीच बीच में हो जाता है। तो ये बराबर किया, क्लियर हो गया। अब आप खुलेआम देख सकते हो, जैसे इसका सीपी कितना बन गया 15, इसका सीपी कितना हो गया 20, इसका सीपी कितना हो गया 16, इसका सीपी कितना हो गया 20। अब आपको ध्यान देना है बहुत आराम से, मतलब एक बार मैं इधर लिख देता हूं क्योंकि आगे क्वेश्चन लिखा है, अच्छा लगता है ऐसे लिखना। 15 तो ये 20, दूसरे वाले का मतलब फिर से सीपी और एसपी, कोई ज़रूरत नहीं इसकी, लेकिन हर एक को आ जाए, जो बच्चा पहली बार भी है उसको भी आ जाए अगर वो समझने के मूड से आया तो वही बात है। यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 5 रुपए का, यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 4 रुपए का, इन दोनों प्रॉफिट में जो अंतर है 5 और 4 का अंतर कितना है, तो हमारे हिसाब से अंतर कितना है 1 है, यस या नो। और वास्तव में इन्होंने अंतर क्या दे रखा है, तो हम अपनी चीजों को क्वेश्चन की वैल्यू से कनेक्ट कराते हैं। ये भी आप देख रहे हो कि यही 2-3 चीजें हैं जो हम आपको जिस पे जोर ज्यादा देते हैं, कि हमारे हिसाब से अंतर 1 रुपए का है, उनके हिसाब से अंतर कितना है, नहीं आया कि नहीं आ रहा है, मतलब अब कितना अवॉइड करोगे, तो 1 नहीं है भाई साहब, 1 की वैल्यू क्या है 115। हाँ पहली बार है, थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है, अरे और जिज्ञासा होती है 1 बराबर 115, उन्होंने कहा है एसपी बताओ, तो एसपी तो दोनों का सेम है, चाहे तुम इस पहले वाले के लिए बताओ चाहे दूसरे वाले के बताओ, तो 20 की वैल्यू आंसर 115 इंटू 20, 115 का डबल ये 22 और 1 23, 2300 आंसर आ जाएगा। नोट कर लिए, सीधा दिख रहा है, कॉपी कर लीजिए आराम से, ठीक है। थोड़ा इंसानियत के नाते क्वेश्चन नंबर 17 लगा लो, बिल्कुल सेम है, मतलब बस खाली थोड़ा सा डेटा अलग है, हल्का फुल्का सा। और रेगुलर रहो, जो बच्चे रेगुलर रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप मेरी बातों पे कैसे बताएं, आप विश्वास करो ना करो, बस कुछ बातें मान जरूर लो, वो भी कुछ दिनों तक। टेस्ट जो हो रहे हैं उसको अवॉइड ना करो। मैं मानता हूँ ये बहुत खतरनाक चीज़ है कि पर डे टेस्ट देना, फिर उसके डिस्कशन को बाद में देखना, ये सब आपके कंफर्ट जोन के अंदर में नहीं आता है, ये बाहर आता है।
अच्छा परफॉर्म करो टेस्ट में, कि उसी से मोटिवेशन आता है, सेल्फ मोटिवेशन जिसको बोलते हैं। जितना आप टेस्ट दोगे, जितने मार्क्स अच्छे आएंगे, ऑटोमेटिक आपका मोटिवेशन जनरेट होता जाएगा। किसी से ना आपको ज़्यादा बात करनी, ना कुछ करना, उत्साह आने लगेगा। और अरिथमेटिक के ये मेजर चैप्टर होते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI, CI, ये सब चैप्टर बैकबोन होते हैं, रीढ़ की हड्डी। जैसे हमारे शरीर का सबसे मेन अंग हमें लगता है रीढ़ की हड्डी, है ना। वैसे तो इस बात को स्टीफन हॉकिंस ने फेल कर दिया, उनकी तो रीढ़ की हड्डी ही नहीं थी, तब भी उन्होंने इतिहास रच दिया, है ना। हो गया। अगला क्वेश्चन का आंसर आपका 2000 आ रहा है। हाँ, एकदम सेम है आपका, सब कुछ तो यही बनेगा, है ना, यही रेशियो बनेगा। हमारे ऐसे लिखोगे, हमारे हिसाब से अंतर 1, उनके हिसाब से अंतर कितना है 100, तो 1 बराबर 100, तो 20 बराबर। तो मैं पूछूंगा नहीं इस बार किसका आया किसका नहीं आया, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा कभी कभी दुख हो जाता है कि यार तो सामने सोल्यूशन है तब भी नहीं कर पा रहा, तो मैं इस बार नहीं पूछूंगा किसका आया किसका, मतलब ये मैं अपने आप को पटाने के लिए कह दूंगा, माना सबको आ गया है, आ गया ना, पक्का। उससे मैं भी मोटिवेटेड रहूंगा ना कि चलो यार ये आ गया, मैंने सिखा दिया। तो ये एक कैटेगरी अब बेटा खत्म हुई है, अब इसका आंसर 2000 आएगा। चलिए यहां से अब वो एक कैटेगरी थी वो फिनिश्ड हो चुकी है, एक ये कैटेगरी स्टार्ट होती है 18 से। क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर ये कैटेगरी चलती है 25-26 तक चलती है, 26-27 तक, है ना। तो इसमें भी एक क्वेश्चन में हम लोग बहुत ज़्यादा पेन लेंगे, उसके बाद फटाफट करते रहेंगे, 1-2 क्वेश्चन हम बताएंगे, उसके बाद आपका टेस्ट डिस्कशन कर देंगे। बाकी जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया वो लोग बैठ के यही शीट लगाते रहना, उनका टाइम नहीं बर्बाद कर रहे हैं, है ना। वैसे डिस्कशन का टेस्ट का टाइम 7:30 है, लेकिन अब आजकल थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं। आज तो ज़्यादा अवॉइड करेंगे भाई, आज वर्ल्ड कप है तो थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे ना। बोले वर्ल्ड कप तो 8 बजे से, अरे 1-2 घंटे पहले प्लानिंग होती ना। क्या कह रहा है? हाँ, खाना ना बनाना पड़ेगा, सही बात है। अबे वर्ल्ड कप देखने के लिए खाना कौन खाएगा, हद है यार। चलिए देखो इधर, हाँ नहीं तुम लोग अपना मोबाइल में देखो, ऐसा नहीं है ना। क्या जाएगा मैसेज घर वालों पे, हमारा बेटा गया हुआ पढ़ने, वहाँ पे कोचिंग में डिजिटल बोर्ड पे वर्ल्ड कप दिखाया जा रहा है ना, समझो। चलिए खैर, एक उत्पादक होलसेल विक्रेता को एक वस्तु पर 10% लाभ होता है। अब इन सब शब्दों को पहचानो। बोले हमारा सर इंग्लिश मीडियम है, तो देखो ये कितना अच्छा वर्ड लिखा है, हिंदी तो तब भी थोड़ी कठिन है। मैन्युफैक्चरर मतलब जो चीजों को बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, यस या नो, ऐसे समझो। जैसे मान लो कोई इंसान कुछ, जैसे जिस इंसान ने मार्कर बनाया था, उसने जब किसी एक दुकान वाले को बेचा, दुकान मतलब एक होलसेलर, बड़ा दुकानदार, तो कितना % प्रॉफिट किया लिया उसने? 10% प्रॉफिट लिया। बेच तो दिया लेकिन प्रॉफिट कितना लिया? 10% लिया। सही बात है, अगर हम ही ने मान लो बनाया, हम किसी को बेचेंगे तो जितना रुपए लागत आई मैं उतने रुपए में तो नहीं दूंगा, यस या नो। उसके बाद जो दुकान वाले ने लिया, उसने एक क्या किया, एक दुकानदार को बेच दिया, है ना। बोले ये भी तो दुकानदार था, हाँ दुकानदार में भी कैटेगरीज होती हैं। तो इसने जब दुकानदार को बेचा तो इसने 20% प्रॉफिट का कमाया। अब जो दुकानदार के पास ये पेन पहुंच गया तो उसके पास एक ग्राहक आया और इस बार किसी कारणवश इस दुकान वाले को 15% का लॉस हो गया। वैसे जनरली ऐसा होता नहीं है, चीजों में प्रॉफिट बढ़ते ही जाता है ना, लेकिन जो भी कारण हो सकता है कि आते 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 इसका मॉडिफाइड वर्जन आ गया हो तो लोगों ने इसको लेना बंद कर दिया हो। तो जिस समय लॉन्च हुआ तो महंगा था, अब धीरे धीरे कम हो गया, यस या नो। मतलब आप समझिए, इसको समझने वाली बात है। जैसे पहले जो कैमरे वगैरह थे बहुत ही मतलब उसमें आते थे महंगे, है ना। अब तो मोबाइल में इतने अच्छे अच्छे आने लगे हैं तो उनकी वैल्यू डाउन हुई है। जो केवल कैमरे का काम करते थे, सही बता रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी, चाहे वो कैनन हो, चाहे जो निकॉन, व्हाटएवर, क्योंकि सब तो मोबाइल में आ गया है ना, तो उसकी ज़रूरत नहीं होती। नहीं तो पहले स्पेसिफिक लोग उसको खरीदते थे। अब देखिए
फिर उसने क्या किया, हाँ फाइनली पेमेंट कितना रुपए मिला, 56,100 रुपए में, मतलब 100 रुपए में। तो आपको ये बताना है इसके लिए क्या कॉस्ट आई है, ये बताना है। तो पहले तो आप ये बताओ, मैं सोल्यूशन बाद में बताऊंगा, क्या आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आई कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। सबसे पहले महसूस करना होता है भाषा की, क्वेश्चन कह क्या रहा है, लैंग्वेज, क्वेश्चन की भाषा हमको समझनी होती है। और एक बार बेटा जब भाषा समझ में आ जाए तो इसके बाद बस इसकी वॉट लगा दो। अब अगर आपने जैसे जिस बच्चे ने परसेंटेज पढ़ा है उसको मैं कनेक्ट करा रहा हूं, जिसने नहीं पढ़ा है उसको मैं सिखाने जा रहा हूं, तभी मैंने कहा था ये एक चैप्टर है परसेंटेज, नाम इसका है लाभ हानि, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ परसेंटेज। आपने वहां पे पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन पढ़े थे, जनसंख्या वाले, वही तो है, वही है। किसी शहर की जनसंख्या 10% बढ़ गई, इतनी हो गई, फिर उसके बाद 20 बढ़ गई, अब इतनी हो गई, फिर उसके बाद बाढ़ आ गई वहां पे, इतने लोग चले गए ऊपर, तो अब इतनी हो गई। यस या नो? मैंने कहा भी था उस समय, बताया भी था। फिलहाल अब इसको कैसे करेंगे, तो जरा देखें वो बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ा है परसेंटेज, उससे कोई इंपैक्ट नहीं, जब हम आपसे बोल रहे हैं हर चीज़ समझा ले जाएंगे तो समझा ले जाएंगे। आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करो, 1/10, इसको फ्रैक्शन में चेंज करो। ये एरो हम नहीं बनाते हैं, हमसे कोई बनवा रहा है, क्वेश्चन वाले बनवा रहे हैं। ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है 15%, अब 3/20, ठीक है, 3/20 बना लोगे। अब आप बताइए, 1/10 का बढ़ने का मतलब हुआ बेटा 10 की चीज 11 हो गई। 1/5 का बढ़ने का मतलब क्या हुआ, 5 की चीज 6 हो गई। 3/20 ये सब परसेंटेज में था, लेकिन हमने इन सब की वॉट लगा रखी है, तो ये 20 से कितना हो गया, 17 हो गया। और इस टाइप के परिवर्तन को हम लोग कहते हैं सक्सेसिव चेंज, हिंदी में कहते हैं क्रमागत परिवर्तन। ये वर्ड आप लोग भी जान लो जिन्होंने परसेंटेज नहीं पढ़ा है। चेंज देन चेंज देन चेंज, और चेंज वो कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे ये पॉजिटिव चेंज है, ये नेगेटिव चेंज है, उससे कोई फर्क नहीं, चेंज तो हुआ ना। जैसे ये 20% जब चेंज हो रहा है तो एक ऑलरेडी चेंज हो चुका है। आप समझ रहे हैं ये चीज, समझ, जैसे आप लोगों में अगर देखा जाए आप मन से पढ़ाई करोगे तो सक्सेसिव ही चेंज होता है ब्रेन में, एकदम से चेंज नहीं होता है कि आप आओ एक दिन हो गए तो सर ऐसा कुछ दे दो कि हमें पूरी अर्थमेटिक अभी तुरंत आ जाए, पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे आइडिया हुआ, पहले तो मन लगना शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे मन लगना शुरू हुआ तो आपने पढ़ना शुरू किया, फिर धीरे धीरे और काम किया गया, है ना, तो आपको और अच्छा लगने लगा। तो उसमें दोनों लोगों की मिली भी, हम भी ने थोड़ा सपोर्ट किया, तुमने ज्यादा अपने आप का सपोर्ट किया। बस बेटा खेल जाओ, इसका इसका गुणा एक साथ करते हैं और इसका इसका गुणा एक साथ करते हैं, कुछ सिंप्लीफिकेशन के साथ, कुछ सिंप्लीफिकेशन के साथ। जैसे क्या सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे आमने सामने से होता है, जैसे मैं देख पा रहा हूं 2 5 2 3, अब इसका गुणा करा दो तो 25 25 और ये 50, 500 हो गया, एक जीरो हमने साइड में रखा था। 51 51 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 1 5 1 6 561, अरे वाह ये तो वही आ गया। तो ये सुनो क्या निकल के आया, सुनो तो, ये निकल के आया कि अगर जिस जो मैन्युफैक्चर था उसने जब चीज बनाई थी तो अगर उसकी कॉस्ट 500 आती तो ये 3 परिवर्तन के बाद फाइनली कितना हो जाता, 561। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब जिसने पेन बनाया था उसने बेचा, फिर उसके बाद उस दुकानदार ने बेचा, फिर दुकानदार ने ग्राहक को बेचा, फाइनली पेन की वैल्यू कितनी आ गई। शुरुआत से देखा जाए तो बढ़ गई है वैल्यू, लेकिन इंडिविजुअल सबका अलग अलग है। इसको 10% प्रॉफिट हुआ, इसको 20 हुआ, इसको लॉस हो गया। सामान देखिए बढ़ गई है, लेकिन वही बात है। तो अब यहां पे आप देखोगे, कहोगे सर 561 की वैल्यू ने, वही फिर से वही बातें चल रही। 561 की वैल्यू क्या है, 561 00, तो 1 की वैल्यू 561 से भाग कर दिया 100, तो 500 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50,000। तो कृपया आप अगर सच में समझदार हैं तो अगला क्वेश्चन खुद कर लेंगे इसी टाइप से, या 100 मान के कर सकते हो। इस मेथड को प्रायोरिटी इसलिए देता हूं कि वैल्यू कभी उठपटांग आएगी तो आप परेशान नहीं होगे। 100 मान के भी हो जाएगा, एक्स मेथड से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हर चीज हो जाती। आप देखेंगे और सब भरे पड़े हैं, मैंने जो वहां तक बताया 26 25 तक तो सेम ही है, 26 से थोड़ा माहौल चेंज है।
तो जिनका परसेंटेज का टेस्ट था वो लोग टेस्ट में डिस्कशन में अब इन्वॉल्व होंगे, बाकी लोग इसको बैठ के यहीं पर आप लोग, जब तक हम लोग 15 मिनट में टेस्ट डिस्कशन कर रहे हैं, 15 से 20 मिनट या 30 मिनट, तब तक आप लोग बैठ के 25 तक क्वेश्चन लगाओ अच्छे से, आपस में आस पास हेल्प लेते हुए ये करो। बाकी लोग टेस्ट का डिस्कशन करो, जो हम लोगों ने वो कहाँ तक करा दिया था, 5 या 6 हो गए थे, तो 7वां वाला निकाल भी लो आप लोग लगे हाथ।